राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। आइए अब हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। ईश्वर करे आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपको व्रत और पूजन के साथ कथा भी सुननी चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं लगता। आइए आज हम जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन हमें सुनाया। उसे सुनकर हम कृतकृत्य हो गए। अब कृपया करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसके पूजन की क्या विधि है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है और मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः जया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन सभी थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री माल्यवान के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु इंद्र के बुलाने पर नाचगान के लिए उन्हें इंद्रलोक जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ नाचगान और नृत्य शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लग रहा था, तो वे अशुद्ध गाना गाने लगे। इन दोनों की भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तब इंद्र ने इन दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण की भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान पर बहुत अधिक सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने भोजन नहीं खाया, नहीं कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल कंद मूल फल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया। महान दुख के साथ वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे के निकट बैठकर बड़ी कठिनाई के साथ काटी। सर्दी अधिक होने के कारण ये रात्रि में सो न पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु के प्रभाव से इनकी पिशाच की दह छूट गई और अत्यंत ही सुंदर अप्सरा और गंधर्व की दह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान कर गए। आकाश में देवतागण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और इनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तब ये दोनों नागलोक में गए।
इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। इंद्र ने इन दोनों से पूछा कि तुमने अपनी पिशाच दह से किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मुझे बताओ। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के व्रत के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच की दह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की दह को छोड़कर पवित्र हो गए हो। हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः तुम धन्य हो, धन्य हो। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर रमण करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत कर लिया, उसने मानो सभी यज्ञ तप आदि कर लिए हों। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का उपवास करते हैं, वे अवश्य ही 1,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। राधे रानी की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति था। वह संत के पास गया और कहने लगा कि हे संत महात्मा जी, मेरा बेटा कोई पूजा पाठ नहीं करता, नहीं कोई व्रत उपवास करता है, नहीं भगवान के नाम की स्तुति करता है। हे संत महात्मा जी, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बेटा भी भगवान का नाम लेने लगे। संत महात्मा जी ने व्यक्ति से कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को कल मेरे पास आश्रम में लेकर आना। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत महात्मा के पास आश्रम में पहुंचा। उस समय उस लड़के की उम्र 15 साल की रही होगी। संत महात्मा ने उस लड़के से कहा कि बेटा बोलो राधे राधे। लड़के ने कहा कि मैं क्यों बोलूं? संत महात्मा जी बार बार उससे राधे राधे बुलवाते रहे। बार बार वह यही बोलता रहा कि मैं क्यों बोलूं। अंत में उस लड़के के मुंह से निकल गया कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत महात्मा जी इतना ही चाहते थे, वो एक बार उसके मुख से राधे राधे बुलवाना चाहते थे। उनका मकसद पूरा हो गया। संत महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने पुत्र को लेकर चले जाओ। अब इसको मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। अब तुम्हारे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जीवन में यह सभी सुखों से युक्त होगा और मरने के बाद इसे स्वर्ग ही मिलेगा। इस तरह समय बीतने लगा। महीने और साल बीत गए। तब एक बार उस व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे मुकद्दरों से मारते हुए यमलोक में लेकर पहुंचे। जब वह यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज ने कहा कि बताओ, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है? कभी तुमने भगवान के नाम की स्तुति करी है? तब उस लड़के ने याद किया। याद करते ही उसे ध्यान आया कि एक बार उसके पिता उसे लेकर एक संत महात्मा के पास गए थे। उस संत महात्मा ने उससे राधे राधे का नाम बुलवाया था। याद आते ही वह लड़का यमराज से बोला कि यमराज जी, मैंने अपने जीवन में एक बार राधे राधे बोला था। अब आप ही बताइए कि राधे राधे नाम बोलने की क्या महिमा है। राधे राधे बोलने पर मुझे नरक मिलना चाहिए या स्वर्ग मिलना चाहिए? अब यह आप मुझे बताइए। मैंने एक बार अपने जीवन में राधे राधे बोला था। मुझे राधे राधे नाम की कीमत चाहिए। यमराज सोचने लगे कि एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा होगी, इसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं। तब यमराज उस युवक से बोले कि अरे भाई, मुझे भी नहीं मालूम, चलो इंद्रलोक में भगवान इंद्र के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे लिए पालकी लेकर आओ, मैं पालकी में बैठकर ही जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तब यमराज ने अपने दूतों को भेजकर पालकी मंगवाई और पालकी उठाने के लिए 4 कहार भी मंगवाए। तब यमराज ने उस युवक से कहा
कि लो भाई, तुम्हारे लिए पालकी आ गई है, आओ इस पालकी में बैठो। तो वह युवक बोला कि 4 कहारों की क्या जरूरत है, 3 तरफ तो कहार लग जाएंगे, लेकिन एक तरफ तो कंधे पर आप भी तो मुझे उठा सकते हैं। यमराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। उसके बाद यमराज ने अपना कंधा दिया और 3 कंधे 3 कहारों ने दिए। तब वह पालकी इंद्रलोक में इंद्र के दरबार में पहुंची। इंद्र के दरबार में पहुंचते ही यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे ईश्वर, यह युवक मृत्यु लोक से मेरे यमलोक में आया। अब यह कह रहा है कि इसने अपने जीवन काल में एक बार राधे राधे बोला था, तो यह अपने एक बार राधे राधे बोलने की कीमत मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक बार जीवन काल में राधे राधे बोलने की क्या महिमा है, कृपया करके अब आप बताइए। तब इंद्रदेव बोले कि हे यमराज जी, महिमा तो बहुत है, परंतु कितनी है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो हम सब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चलते हैं, वो ही हमें बता सकते हैं। जब वे जाने लगे तो वह व्यक्ति इंद्रदेव से बोला कि हे इंद्रदेव जी, इस दूसरे कहार को हटा करके आप इस पालकी को उठाइए। इंद्रदेव भी उस व्यक्ति के ऊपर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब इंद्रदेव ने एक कहार को हटा दिया। तब एक तरफ यमराज जी, एक तरफ इंद्रदेव और पीछे की तरफ 2 कहार उस पालकी को उठा रहे थे। उसके बाद पालकी इंद्रलोक से ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूर से ही पालकी को देखा, जिसे एक तरफ इंद्रदेव उठा रहे थे और दूसरी तरफ यमराज कंधा दे रहे थे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो पालकी में बैठकर आ रहा है, जिसे कंधा भगवान इंद्र और यमराज दे रहे हैं। जैसे ही वह पालकी ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि अरे भाई, तुम किसे लेकर आ रहे हो? इस पालकी में कौन बैठा है? तब इंद्रदेव और यमराज ने ब्रह्मा जी को भी पूरी बात बताई। हे पितामह, यह मृत्युलोक से एक व्यक्ति आया है। यह बोल रहा है कि इसने अपने जीवन काल में एक बार राधे राधे बोला था। यह राधे राधे नाम बोलने की कीमत मांग रहा है। साथ ही पूछ रहा है कि जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है। अब आप ही बताइए कि जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, परंतु कितनी है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो हम सब इस व्यक्ति को लेकर कैलाश पर चलते हैं, भगवान महादेव ही बता पाएंगे। तब वह व्यक्ति फिर से बोला कि इस तीसरे कहार को हटा दो और उसकी जगह ब्रह्मा जी अपना कंधा देंगे। अब तो ब्रह्मा जी भी उस व्यक्ति की चालाकी पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब पालकी के एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी थे। सब मिलकर उस व्यक्ति को उठाकर कैलाश पर महादेव जी के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, राधे रानी का एक बार नाम बोलने की क्या महिमा है और उसकी क्या कीमत है। मृत्युलोक से यह व्यक्ति आया है और यह पूछ रहा है, कृपया अब आप ही बताइए। भगवान महादेव बोले कि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। चलो हम सब विष्णुलोक में भगवान विष्णु से पूछने के लिए चलते हैं। जैसे ही वे चलने लगे तो वह व्यक्ति फिर से बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। तब इंद्रदेव, यमराज, ब्रह्मा जी और महादेव जी उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम आगे क्यों नहीं जाना चाहते। तो वह व्यक्ति बोला कि पालकी में से इस चौथे कहार को हटा दो और महादेव जी खुद अपना कंधा देंगे, तभी मैं आगे चलूंगा। यह देखकर महादेव जी भी उस व्यक्ति की चालाकी पर मंद मंद मुस्कुराने लगे।
इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्रदेव चारों उस व्यक्ति की पालकी को उठाकर विष्णु लोक तक पहुंचे। विष्णु लोक में जाने के बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है और क्या कीमत है। मृत्यु लोक से यह व्यक्ति यमराज के पास यमपुरी में आया है और यह राधे राधे बोलने की कीमत मांग रहा है और जीवन काल में एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा जानना चाहता है। कृपया करके आप बताइए कि राधे राधे नाम बोलने की क्या महिमा है और क्या कीमत है। विष्णु भगवान बोले कि अरे, जिसकी पालकी को सब मृत्यु के देवता यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी और साक्षात देवों के देव महादेव उठा कर के विष्णु लोक तक लेकर आए हैं, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। एक बार राधा रानी नाम लेने के कारण आप सब इसकी पालकी उठा कर के विष्णु लोक तक आए हैं। यह व्यक्ति विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने का अधिकारी हो गया है। यह यमलोक से इंद्रपुरी, इंद्रपुरी से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से कैलाश की यात्रा करता हुआ, सभी जगह के दर्शन करता हुआ विष्णु लोक में मेरे पास आया है। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जो कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसे दौड़कर मैं अपने गले से लगा लेता हूँ। इसलिए एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम कांति बाई था। वह बड़ी ही गरीब थी। गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी बनारस से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए। गांव के सभी लोग साधु महात्मा जी से प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। तब एक दिन कांति बाई भी साधु महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। महात्मा जी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे थे। कांति बाई बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। तब कांति बाई महात्मा जी के पास गई और प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। महात्मा जी बुढ़िया माई को देखकर समझ गए कि यह बहुत दुखी है। महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तो कांति बाई रोते रोते बोली कि हे महात्मा जी, क्या बताऊं, मेरे दुख तो बहुत बड़े हैं। इंसान एक बार अग्नि में कूदकर बच जाए, लेकिन मेरे दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। जब पैदा हुई तो माता पिता जल बसे, चाचा ताऊ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के साल भर में ही पति चल बसा। ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। जब मैं वापस मायके पहुंची तो चाचा ताऊ ने मुझे कलंकिनी कहकर रखने से इनकार कर दिया। हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके पेट पाला। हे महात्मा जी, इस भरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। यह कहकर वह रोने लगी और बोली कि महात्मा जी, यह जीवन तो मैंने कैसे जैसे दुख में काट दिया, लेकिन अगला जन्म सुधर जाए इसके लिए आप कोई व्रत उपवास बताइए, ताकि मरने के बाद मुझे सद्गति मिले। तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम एकादशी का उपवास करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दो। तुम्हें सद्गति भी मिलेगी और तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। तब बुढ़िया माई ने महात्मा जी से एकादशी व्रत की पूरी विधि जानी, साथ ही एकादशी के व्रत के उद्यापन की विधि भी पूछी। उसके बाद कांति बाई घर आ गई। कांति बाई के पड़ोस में एक अन्य बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम यशोदा बाई था।
अब कांतिबाई हर एकादशी का उपवास करने लगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने कांतिबाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि बहन, तुम यह क्या कर रही हो? कौन सा व्रत उपवास कर रही हो और कौन से देवता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ। तब कांतिबाई यशोदाबाई से बोली कि बहन, मैं एकादशी का उपवास करती हूँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हूँ। इस व्रत को करने से अगला जन्म सुधर जाता है, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन भर के पाप धुल जाते हैं, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो यशोदाबाई कांतिबाई से बोली कि बहन, यह व्रत कैसे करते हैं, मुझे तुम इसकी पूरी विधि बताओ। तब कांतिबाई बोली कि बहन, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का उपवास रखो। इस दिन व्रत में अन्न नहीं खाते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताते हैं। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं और उद्यापन में 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। तब यशोदाबाई ने कांतिबाई से पूछा कि बहन, तुम्हारी कितनी एकादशी हो गई? तो कांतिबाई बोली कि बहन, मेरी तो 14 एकादशी हो गई है। उस दिन से यशोदाबाई भी कांतिबाई के साथ एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन वह भी आया जब कांतिबाई की 26 एकादशी पूरी हो गई। उस दिन वह एकादशी के व्रत का उद्यापन कर रही थी। गांव में से 26 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन का न्योता देकर के आई। उस दिन पूरे घर आंगन को गाय की कुंवारी केवड़ी के गोबर से लीपा। फिर उसने शाकाहारी भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने पूजा पाठ करी कि तभी उसके बुलवाए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी भोजन करने के लिए आ गए। कांतिबाई ने उन्हें बिठाया और उन्हें शाकाहारी भोजन खिलाया और भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र और रुपया का दान दिया। यशोदाबाई सुबह से ही कांतिबाई की झोपड़ी की तरफ देख रही थी। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मेरी पड़ोसन कांतिबाई के तो 26 एकादशी के व्रत पूरे हो गए हैं। अब कौन मुझे एकादशी की कथा कहानियां सुनाएगा और कौन मुझे एकादशी के व्रत की पूजन करवाएगा। उस दिन यशोदाबाई का मन दुखी हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी अर्धरात्रि को कांतिबाई के घर के आंगन में रोशनी की सी चमक हुई। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांतिबाई को लेने देव विमान आया है। कांतिबाई दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण पहनकर विमान में बैठकर जा रही थी कि तभी यशोदामाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटक कर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने एकादशी के व्रत पूरे किए हैं या नहीं। उसी समय यशोदाबाई कंबल ओढ़ कर आई और चोरी चोरी देव विमान के पीछे लटक गई। जब देवदूत देव विमान को लेकर परलोक जाने लगे तो देवदूतों को झटके महसूस हुए। तभी उन्होंने देखा कि विमान के पीछे एक महिला लटकी हुई है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया है। इसने अभी तक 26 एकादशी के व्रत पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब यशोदामाई नीचे गिरी तो वह एक बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह उसी बड़ पीपल पर पिशाच बनकर रह गई। उसके बाद देव विमान कांतिबाई को लेकर स्वर्ग में चला गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। गांव की औरतें एकादशी का स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आई। उस गंगा घाट पर बड़ पीपल का पेड़ था।
उस पेड़ में से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव की औरतें उन आवाजों को सुनकर डर गई और बोली कि चलो वापस यहाँ से चलते हैं। इस बड़ पीपल पर तो कोई पिशाच, भूतनी, डाकनी या प्रेतनी रहती है। तब उनमें से एक औरत हिम्मत करके बोली कि अरे वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी, चलकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए। तब वे बड़ पीपल के पेड़ के पास गई और पूछने लगी कि अरे तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकिन हो, कौन हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब वह पिशाचनी बनी यशोदाबाई ने गांव की औरतों को पूरी सच्चाई बता दी। तब उनमें से एक औरत बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकती हो। अगर तुम सभी अपने एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उस समय वे 12-13 औरतें थीं। उनमें से एक औरत बड़ी ही समझदार और व्यवहारिक थी। उसने अपनी साथ वाली महिलाओं से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल जाती है तो हमें यह धर्म का कार्य जरूर करना चाहिए। अगर आज हम धर्म का कार्य करेंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी और हमें इसका पुण्यफल मिलेगा। तब उन 13 सुहागिनों ने घाट पर स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और हाथ में जल, कुशा और तिल लेकर अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य उस पिशाचनी को सौंप दिया, जिससे उस पिशाचनी को मुक्ति मिल गई। उस पिशाचनी ने अपनी पुरानी दह त्याग कर सुंदर दह धारण करके कीमती और अलौकिक वस्त्र और आभूषण पहनकर जाने से पहले उन सभी 13 सुहागिनों को पुत्रवती, धनवती और सुहागवती होने का आशीर्वाद देकर उनकी प्रदक्षिणा करके देव विमान में बैठकर देवलोक चली गई, जिससे वे सभी सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुई। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी और पिता का नाम संतोख दास था। चमार कुल में पैदा होने के कारण वे जूते बनाने का उनका पैतृक व्यवसाय था। वे जूते बनाने का कार्य बड़े ही लगन से किया करते थे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की मदद करना उनका प्रथम कर्तव्य था। साधु संतों की सेवा करना, प्रभु स्मरण में हमेशा वे लगे रहते थे। संत रविदास अपनी कुटिया में बैठे हुए प्रभु का स्मरण करते रहते थे कि तभी एक ब्राह्मण संत रविदास की कुटिया के सामने से गुजरा। संत रविदास ने ब्राह्मण देव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने संत रविदास से कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तब संत रविदास ने कहा कि अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो यह एक मुद्रा मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना। ब्राह्मण ने रविदास से 1 रुपया ले लिया। ब्राह्मण गंगा स्नान करने पहुंच गया। गंगा स्नान करने के बाद उसने पूजा स्तुति करी। तभी ब्राह्मण को याद आया कि संत रविदास ने भी गंगा मैया को 1 रुपया देने की कही थी। जैसे ही ब्राह्मण जेब में से रुपया निकालकर गंगा में डालने को उद्यत हुआ कि तभी गंगा नदी में से गंगा मैया ने जल में से अपना हाथ निकालकर वह रुपया ब्राह्मण से ले लिया। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। तब गंगा मैया ने ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दिया और ब्राह्मण से कहा कि यह कंगन मेरे भक्त को ले जाकर के दे देना। ब्राह्मण गंगा मैया के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। उसने कंगन लिया और जेब में रख दिया। ब्राह्मण वापस गांव की ओर लौट रहा था कि तभी ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह कंगन मैं नगर के राजा को दूंगा तो बदले में राजा मुझे बहुत उपहार देंगे। यही सोचकर वह ब्राह्मण नगर के राजा के पास गया और वहां जाकर राजा को वह कंगन दे दिया। राजा ने कंगन को देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह कंगन बड़ा ही अनमोल और कीमती लग रहा था। राजा ने ब्राह्मण को कंगन के बदले में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया।
इधर राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो उसे वह कंगन बहुत सुंदर लगा। रानी ने कहा कि महाराज, यह तो एक कंगन है, आप ऐसा ही दूसरा कंगन भी मुझे लाकर दीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही दूसरा कंगन भी मंगवा दूंगा। दूसरे दिन राजा ने उसी ब्राह्मण को महल में बुलवाया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने जो एक कंगन मुझे भेंट में दिया है, तुम वैसा ही दूसरा कंगन मुझे ला कर के दो। अगर 3 दिन में तुमने मुझे दूसरा कंगन ला कर के नहीं दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह पछताने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि लालच बुरी भला होती है। अच्छा होता वह कंगन मैं राजा को न देता। दुखी मन से वह ब्राह्मण वापस रैदास की कुटिया पर पहुंचा और रैदास को पूरी बात बताई और कहा कि मैंने तुम्हारा रुपया गंगा जी को दिया था। गंगा मैया ने उसके बदले में तुम्हें देने के लिए एक सोने का कंगन दिया था, लेकिन उस कंगन को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने वह कंगन नगर के राजा को भेंट में दे दिया, यह सोचकर कि बदले में राजा मुझे बहुत सारा धन देंगे, और हुआ भी वही। लेकिन आज राजा ने मुझसे वैसा ही दूसरा कंगन मांगा है और कहा है कि अगर मैंने ऐसा ही दूसरा कंगन 3 दिन में नहीं दिया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। हे रैदास जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तब रैदास ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मुझे बताए बगैर वह कंगन राजा को भेंट में दे दिया, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। यदि वह सोने का कंगन तुम भी रख लेते तो भी मैं नाराज नहीं होता। रही दूसरे कंगन की बात, तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ। तब रैदास जी गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे कि हे गंगा मैया, इस ब्राह्मण का मान सम्मान अब आपके ही हाथ में है, इसकी लाज रखना अब आपके ही हाथ में है। ऐसा कहकर रैदास जी ने अपनी काठ की कठौती उठाई जिसमें वह चमड़ा गलाते थे, उसमें उसने जल भरा और गंगा मैया का आह्वान करने लगा। तभी उस काठ की कठौती में गंगा मैया प्रकट हो गई और रैदास के आग्रह पर वैसा ही दूसरा कंगन रैदास को दे दिया। रैदास ने वह कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण कंगन पाकर खुश हुआ, उसने ले जाकर वह कंगन राजा को दे दिया। रैदास जी ने अपने इस बड़प्पन का जरा भी एहसास ब्राह्मण को नहीं होने दिया। ऐसे महान संत थे रविदास जी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार उनके पड़ोस के लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। तब उन लोगों ने रविदास से कहा कि तुम भी हमारे साथ गंगा स्नान करने चलो। तब संत रविदास ने अपने पड़ोसियों से कहा कि मैं गंगा स्नान करने अवश्य चलता, किंतु मुझे एक व्यक्ति को आज के आज ही जूते बनाकर देना है। मैंने उसे वचन दे दिया है, यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे पाया तो मेरा वचन टूट जाएगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना चाहिए। अगर मन सच्चा है तो इसी कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तब उन लोगों ने संत रविदास का मजाक उड़ाया कि तुम कैसी बातें करते हो, क्या तुम्हारी इस कठौती में गंगा आ जाएगी। तो संत रविदास ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने पड़ोसियों से कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोगों ने उसी समय उससे कहा कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी इस कठौती में गंगा मैया को लाकर दिखाओ। संत रविदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना करी कि हे माँ गंगा, अगर मैं सच्चा हूँ, पूरे हृदय से मैं आपकी पूजा करता हूँ, तो आप इस कठौती में आकर मेरा मान बढ़ाइए। उसी समय माँ गंगा कल कल करती हुई संत रविदास के उस कठौती में आ गई। लोगों ने देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी से यह कहावत सिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर।
जैसे चितवन चंद चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन है मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। जय हो संत रविदास की, जिनकी भक्ति के आगे माता गंगा को भी झुकना पड़ा। एकादशी व्रत में एकादशी कथा के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे घर परिवार पर माता तुलसी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बत्ती करती थी। रोज 5 परिक्रमा लगाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बत्ती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आने वाली हैं? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती हो? आगे तो यही चीजें काम आएगी। और फिर भाभी गुस्से में ननद से कहती कि जब तेरी शादी होगी तो मैं बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद सब बातें सुनकर चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती थी। बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे खाने के सभी सामानों में तुलसी की पत्तियां डाल दी तो सभी खाने की चीजें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माँ की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की और रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। भाभी के एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी। वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने खाने के सामान में तुलसी डाली, लेकिन सभी व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया सभी ने थू थू करके थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहनाई, लेकिन वह भी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर उसने सभी साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन वे भी जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदले। जब भाभी की लड़की ससुराल पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं गुड़ की भेली खरीद लूं। लेकिन भाभी ने बहुत जली कटी सुनाई
और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। वह बहुत दुखी था। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार बहन से मिलने आया हूँ और वो भी ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय का हाली बोला, अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है। आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। तो हे तुलसी माता, जैसे आप उस बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। सावण महीना तुलसा बायाच बीज, सावण महीना तुलसा बायाच बीज, भादव महीना तुलसा होया दोए पान, भादव महीना तुलसा होया दोए पान। आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछय बात, हंस हंस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज, प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज। मैं तो गया चा राधा पंसारी के पास, मैं तो गया चा राधा पंसारी के पास। हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज, हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछय बात, हंस हंस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज, प्रभु जी थे काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास, मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास। हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज, हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज, प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा सागनिया के द्वार, मैं तो गया था राधा सागनिया के द्वार। सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज, सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात।
प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गड़वाया राज, प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गड़वाया राज। मैं तो गया चा राधा सोनी जी के पास, मैं तो गया चा राधा सोनी जी के पास, कंडी डोरा वहाँ गड़वाया राज, कंडी डोरा वहाँ गड़वाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछे या बात, हंस हंस राधा रानी पूछे या बात, प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज, प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज। मैं तो गया चा राधा दर्जीड़ा के पास, मैं तो गया चा राधा दर्जीड़ा के पास, बागा जामा वहीं सिलवाया राज, बागा जामा वहीं सिलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछे या बात, हंस हंस राधा रानी पूछे या बात, प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज, प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज। मैं तो गया चा राधा धोबी का घाट, मैं तो गया चा राधा धोबी का घाट, मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज, मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास, दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज। बावळा हुआ हो राधा थे तो गेल्या हुआ हो, बावळा हुआ हो राधा जी थे तो गेल्या हुआ हो, थास छाना तुलसा कर लियो ब्याह, थास छान तुलसा कर लियो ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए, दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए, मास छान तुलसा परण ल्याया राज, मास छान तुलसा परण ल्याया राज। थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ, थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ, तुलसा तुम्हारे ही वेड़े रोहार, तुलसा तुम्हारे ही वेड़े रोहार। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। इस तरह आज हमने जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एकादशी की व्रत कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। कथा कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय हो एकादशी माता की जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।